सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने में कामयाब हो गई। सेनेट की 19 खाली नशिस्तों पर वोट डाले गए। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन 224 वोट लेकर कामयाब हुए। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार 222 वोट लेकर कामयाब हो गए। सिंध से पीपल्स पार्टी 5 जनरल नशिस्तें, 2 खातीन, 2 टेक्नोक्रेट और अकलियती नशिस्त हासिल करने में कामयाब हो गई। सिंध की 2 जनरल नशिस्तों में से एक पर आजाद उम्मीदवार फैसल बाउडा 21, दूसरी पर एमकेएम के आमिर चिश्ती 21 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। पंजाब में टेक्नोक्रेट्स नशिस्त पर मोहम्मद औरंगजेब 128 वोट हासिल करके फतहयाब करार पाए। मुसद्दिक मलिक ने 121 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। खातीन नशिस्त पर नौशा रहमान 125 और बुशरा अंजुम भट्ट 123 वोट हासिल करके कामयाब करार पाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 8 जजेस को पाउडर भरे धमकी अमेज मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं, जिसकी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक खत रेशम एहलिया वकार हुसैन नामी खातून ने लिखा है। खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे खत हाईकोर्ट जजेस को इरसाल किए। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो इसमें पाउडर मौजूद था। पाउडर में क्या है, पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। खत के अंदर डराने धमकाने वाले निशान भी मौजूद है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खत मिलने की तस्दीक करते हुए कहा कि खत 8 जजेस को मौसूल हुए हैं। आज की समाअत में ताखीर की एक वजह यही थी। बुनियादी तौर पर हाईकोर्ट को थ्रेट किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद पुलिस और डीआईजी सिक्योरिटी को फौरी तौर पर तलब कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उमर अयूब कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिए गए। कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तलाफ के तकर्रुर का मरहला मुकम्मल हो गया। स्पीकर एयाज सादिक ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता उमर अयूब को ओपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ओपोजिशन लीडर के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब ने स्पीकर से मुलाकात की, जिसमें एयाज सादिक ने उमर अयूब की दरख्वास्त की तस्दीक कर दी। उमर अयूब कौमी असम्बली में आजाद अरकान के ओपोजिशन लीडर होंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पानी पीटीआई और क़यादत का मशकूर हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली ने बुलाया था और हमारी मौजूदगी में स्क्रूटनी की। पहली तरजीह पाकिस्तान की सालमियत और आवाम के लिए काम करना है। महंगाई, लाकानूनियत, बिजली वगैरह के इश्यूज पर बात करेंगे। लाकानूनियत से मुल्क और मुआशरे नहीं चलते। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आइंदा 5 सालों में मुल्क की बरामदात 2 गुना करने के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत तिजारत को कामयाब इंटरप्रेन्योर और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद लाहे अमल मुरतब करके पेश करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने ई कॉमर्स शोबे में बरामद कुंदगान जो पाकिस्तान में अपनी मसनूआत बनाकर दुनिया भर में बरामद करते हैं को सहूलत फराहम करने की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत तिजारत को मेड इन पाकिस्तान ब्रांड बरामद करने वालों के मसाइल के फौरी हल की भी हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के बरामदी शोबे की मुकम्मल इस्तेदाद से भरपूर फायदा उठाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। IT, घरेलू इस्तेमाल की मसनूआत, टेक्सटाइल और मुनफरिद शोबों के बरामदात के फरोग के लिए शोबे के स्टेक होल्डर को एतमाद में लिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने चीनी सफारत खाने का दौरा किया और चीनी सफीर से मुलाकात की। स्पीकर सरदार एयाज सादिक ने शांगला बशाम के मकाम पर दहशतगर्दाना हमले में चीनी इंजीनियर्स की हलाकतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जाँ बहक चीनी इंजीनियर्स के अहले खाना के गम और दुख में बराबर के शरीक हैं।
चीन पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है और हर मुश्किल वक्त का साथी है। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान की पार्लिमान और अवाम दहशतगर्दी के इस वाक़े में जाबाज चीनी इंजीनियर्स के अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान को चीन की सदाबहार दोस्ती पर फख्र है। चीनी बाशिंदों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना घिनौनी साजिश है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की पार्लिमान, अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पाक चीन दोस्ती को सबोताज करने की हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातें चीनी इंजीनियर्स की हलाकतों पर अफसुर्दा हैं। सरगोदा की इस्तेदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई केस में पीटीआई की रहनुमा सनम जावेद और आलिया हमजा का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने सनम जावेद और आलिया हमजा को इस्तेदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। अदालत ने सनम जावेद और आलिया हमजा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर सरगोदा जेल मुंतकिल कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत के लिए 16 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की और अपने हलकों के मसाइल और ज़रूरियात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई अरकान असम्बली चौधरी शाफे हुसैन, राजा मोहम्मद असलम खान, खालिद जावेद घराल, मदद अली शाह, चौधरी एजाज अहमद, हसन अस्करी शेख, ताशफीन सफदर, सलमा सईद और सैयदा समरीन ताज ने मुलाकात की। अरकान सूबाई असम्बली ने अवामी मसाइल और ज़रूरियात से वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया और अपने हलकों में डेवलपमेंट के लिए अपनी तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरकान असम्बली की तजावीज़ और सिफारिशात नोट की और काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद के अहकामात जारी किए। सूबाई असम्बली के अरकान ने रमजान निगहबान पैकेज की कामयाबी पर वज़ीर आला मरियम नवाज को मुबारकबाद पेश की और सुथरा पंजाब समेत पंजाब हुकूमत के दीगर प्रोजेक्ट्स को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई दारुल हुकूमत के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें लाहौर की तामीर और तरक्की, वासा, सैनिटेशन और दीगर अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने लाहौर की तामीर और तरक्की की हंगामी बुनियादों पर तकमील के लिए 3 माह की डेड लाइन दे दी है। वज़ीर आला हर 10 दिन के लिए प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेंगी। मंसूबे के तहत लाहौर की तमाम छोटी बड़ी सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। इजलास के दौरान लाहौर के 9 जोन्स में ड्रेनेज और सीवरेज की बहाली और तामीर और मुरम्मत का जायजा लिया गया, जबकि सेवर मास्टर प्लान और वाटर टैंक बनाने के प्रोजेक्ट पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला ने जामिया प्लान तैयार करते हुए वासा को मशीनरी और अफरादी कुव्वत की जरूरियात से आगाह करने की हिदायत कर दी। आलमी बैंक ने आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह में कमी की पेशगोई कर दी है। ताहम आलमी बैंक का कहना है कि अगले 3 साल के दौरान मुल्क की GDP की शरह 3% रहने और रवा माली साल के दौरान 1.8% रहने की तवक्को है, जबकि पाकिस्तान में 40% लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक जारी कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान की GDP अगले 3 साल के दौरान 3% से कम रहने की पेशगोई की है। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.8%, साल 2025 में 2.3% और साल 2026 में 2.7% रहने का इम्कान है, जबकि रवा माली साल ज़राई शरह नमू 3%, साल 2025 में 2.2% और साल 2026 में ज़राई शरह नमू 2.7% रहने का इम्कान है। इस्राइली फौज ने गजा के वस्ती इलाके में वर्ल्ड सेंट्रल किचन नामी गैर मुल्की NGO की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 7 मुलाजमीन हलाक हो गए।
आलमी खबर इदारे के मुताबिक हमास ने इसराइली हमले को इमदादी कारकुनान को खौफजदा करने की साजिश करार देते हुए कहा कि समूली रियासत गजा में इमदादी कामों को रोकना चाहती है। इसराइली फौज ने NGO की 3 गाड़ियों को उस वक्त निशाना बनाया जब वो गोदाम में इमदादी सामान उतार कर वापस लौट रहे थे। गाड़ी में सवार तमाम अफराद मौका पर हलाक हो गए। NGO ने इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए बताया है कि हमले में 7 मुलाजमीन मारे गए, जिनका ताल्लुक फलस्तीन, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और बरतानिया से है। 2 अफराद के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी शहरियत भी मौजूद है। NGO ने वाक़े की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि गाड़ी की नकलो हरकत से मुतालिक इसराइली फौज को आगाह कर दिया गया था। इसके बावजूद निशाना बनाया गया। ईरान ने शाम में अपने सफारत खाने पर इसराइली हमले का जवाब देने का ऐलान कर दिया। दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले के बाद ईरान ने सख्त रद्द अमल से खबरदार किया है। ईरान का कहना है कि वो इसराइल की हिमायत करने पर अमेरिका को भी जवाबदेह ठहराएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने भी इसराइल को सफारत खाने पर हमले का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि हमले के बाद ईरान में अमरीकी मफादात को देखने वाले स्विस सफारत खाने के एहलकारों को तलब किया गया। स्विस हुकाम को इसराइली हमले के बारे में बताया गया और उसमें अमेरिका की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। इसी मुलाकात में सेहूनी हुकूमत के हिमायती के तौर पर अमरीकी हुकूमत को एक अहम पैगाम भी भिजवाया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के मुमकिन खिलाड़ियों पर सिलेक्टर्स ने कप्तान बाबर आजम से मुशावरत शुरू कर दी। जराये के मुताबिक काकुल अकेडमी के ट्रेनर्स की हतमी फिटनेस रिपोर्ट मिलने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान 5 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए 20 से 21 रुकनी पोल ऑफ फेयर्स की फहरिस्त को फाइनल करने के बाद हतमी मंजूरी के लिए PCB चेयरमैन के हवाले किया जाएगा। सिलेक्टर्स ने बाहमी मुशावरत से जो फहरिस्त तरतीब दी है, इसमें कप्तान बाबर आजम, उस्मान खान, साइम अयूब, फखर जमान, साहबजादा फरहान, सलमान अली आका, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, मोहम्मद रिजवान, अवाद वसीम, उसामा मीर, शादाब खान, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, वसीम जूनियर, आमिर जमाल, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, फखर जमान, अब्बास अफरीदी और जमान खान शामिल हैं। इन्हीं पोल ऑफ प्लेयर्स में से न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज और आइंदा मैचेस के लिए टीमों का इंतखाब होगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान विक्रम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने में कामयाब हो गई है। सेनेट की 19 खाली नशिस्तों पर वोट डाले गए। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोटिंग हुई है। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन 224 वोट लेकर कामयाब हुए। जनरल नशिस्त के लिए आजाद उम्मीदवार फरजंद हुसैन शाह ने 69 वोट हासिल किए हैं, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार 222 वोट लेकर कामयाब हुए। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार अंसर क्यानी ने 81 वोट हासिल किए हैं। टेक्नोक्रेट और जनरल सीट पर गिनती के दौरान 7-7 वोट मुस्तरद हुए। सिंध से पीपल्स पार्टी 5 जनरल नशिस्तें, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और अकलियती नशिस्त हासिल करने में कामयाब हो गई। सिंध की 2 जनरल नशिस्तों में से एक पर आजाद उम्मीदवार फैसल वाडा 21, दूसरी पर MQM के आमिर चिश्ती 21 वोट हासिल करके सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। पंजाब में टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मोहम्मद औरंगजेब 128 वोट हासिल करके फतह याब करार पाए हैं, जबकि मुसद्दिक मलिक ने 121 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। खवातीन नशिस्त पर अनुषा रहमान 125 और बुशरा अंजुम भट्ट 123 वोट हासिल करके कामयाब करार पाई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि KP के असम्बली में पीपल्स पार्टी के अपोजिशन रहनुमा अहमद करीम कुंडी ने हल्फ न लिए जाने वाला अरकान के दस्तखतों पर मुश्तमिल दरख्वास्त सुबह इलेक्शन कमिश्नर के पास जमा करवाई थी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 8 जजेस को पाउडर भरे धमकी आमेज मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं, जिसकी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। जराये के मुताबिक खत रेशम अहलिया वकार हुसैन नामी खातून ने लिखा है। खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे खत हाईकोर्ट जजेस को इरसाल किए। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसमें पाउडर मौजूद था। पाउडर में क्या है, पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खत मिलने की तस्दीक करते हुए कहा कि खत 8 जजेस को मौसूल हुए हैं। आज के समात में ताखीर की एक वजह यही थी। बुनियादी तौर पर हाईकोर्ट को थ्रेट किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज इस्लामाबाद पुलिस और डीआईजी सिक्योरिटी को फौरी तौर पर तलब कर लिया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस की माहिरीन की टीम ने मवाद और खत अपनी तहवील में ले लिए हैं। हाईकोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों से भी फुटेजेस ले ली गई हैं। डीआईजी सिक्योरिटी ने कहा है कि हाईकोर्ट में आने वाले खतूत और मवाद का फोरेंसिक करवाया जाएगा। पुलिस सिक्योरिटी डिवीजन इस्लामाबाद हाईकोर्ट को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर का मरहला मुकम्मल हो गया है। स्पीकर अयाज सादिक ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अपोजिशन लीडर के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब ने स्पीकर से मुलाकात की, जिसमें अयाज सादिक ने उमर अयूब की दरख्वास्त की तस्दीक कर दी। उमर अयूब कौमी असम्बली में आजाद अरकान के अपोजिशन लीडर होंगे, जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई और क्यादत का मशकूर हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली ने बुलाया था और हमारी मौजूदगी में स्क्रूटनी की। पहली तरजीह पाकिस्तान की सालमियत और अवाम के लिए काम करना है। महंगाई, लाकानूनियत, बिजली वगैरह के इशूज पर बात करेंगे। लाकानूनियत से मुल्क और माशरे नहीं चलते। उन्होंने कहा कि 6 जजेस के खत पर हुकूमत ने फुर्ती दिखाई है। हमारा मुतालबा है कि 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाया जाए। जब तक आईन कानून नहीं होगा, मुल्क नहीं चल सकता। अपोजिशन लीडर का कहना था कि तमाम असीरान रहनुमाओं के हक में आवाज उठाऊंगा। कौमी असम्बली में फॉर्म 47 की बेसाखियों वाली हुकूमत है, उसे मुस्तरद करते हैं। उमर अयूब ने कहा कि हमारी 180 सीटें थीं, जिनकी वापसी के लिए कोशिश करते रहेंगे। यह हुकूमत मशवरा देने के काबिल नहीं है। यह हुकूमत खुद को अकल कुल समझती है। इस बार भी जीडीपी ग्रोथ ना होने के बराबर होगी। यह हुकूमत रिफॉर्म का एजेंडा पूरा नहीं कर सकती। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आइंदा 5 सालों में मुल्की बरामदात दोगुना करने के लिए लाहा अमल बनाने की हिदायत कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजारत तजारत को कामयाब एंटरप्रेन्योर और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद लाहा अमल मुरतब करके पेश करने की हिदायत की है। वजीर आजम ने ई कॉमर्स शोबे में बरामद कुनिंदगान जो पाकिस्तान में अपनी मसनूआत बनाकर दुनिया भर में बरामद करते हैं को सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की है। वजीर आजम की वजारत तजारत को मेड इन पाकिस्तान ब्रांड बरामद करने वालों के मसाइल के फौरी हल की भी हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के बरामदी शोबे की मुकम्मल इस्तादाद से भरपूर फायदा उठाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। IT, घरेलू इस्तेमाल की मसनूआत, टेक्सटाइल और मुनफरिद शोबों की बरामदात के फरोग के लिए शोबे के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। शहबाज शरीफ ने मजीद हिदायत करते हुए कहा कि ऐसी बरामदात जो आलमी वैल्यू चेन्स का हिस्सा हो, उनकी सनत की तरक्की की हौसला अफजाई के लिए सिफारिशात मुरतब करके पेश की जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने चीनी सिफारत खाने का दौरा किया। स्पीकर ने चीनी सफीर से मुलाकात की है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने शांगला बशाम के मुकाम पर दहशत गर्दाना हमले में चीनी इंजीनियर्स की हलाकतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जाबाज चीनी इंजीनियर्स के अहल खाना के गम और दुख में बराबर के शरीक हैं। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है और हर मुश्किल वक्त का साथी है। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान की पार्लिमान और अवाम दहशतगर्दी के इस वाक़े में जाबाज चीनी इंजीनियर्स के अहल खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान को चीन की सदाबहार दोस्ती पर फख्र है। चीनी बाशिंदों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना घरौनी साजिश है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की पार्लिमान, अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज पाक चीन दोस्ती को सबूताज करने की हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातें चीनी इंजीनियर्स की हलाकतों पर अफसुर्दा हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुश्किल वक्त में चीन की पार्लियामेंट, हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। चीन पाकिस्तान का मुखलिस और बाएतमाद दोस्त है। चीनी इंजीनियर्स पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है।
सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई केस में पीटीआई की रहनुमा सनम जावेद और आलिया हमजा का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया है। पुलिस ने सनम जावेद और आलिया हमजा को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। अदालत ने सनम जावेद और आलिया हमजा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर सरगोदा जेल मुंतकिल कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत के लिए 16 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई केस में पीटीआई की रहनुमा सनम जावेद और आलिया हमजा का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने सनम जावेद और आलिया हमजा को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। अदालत ने सनम जावेद और आलिया हमजा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर सरगोदा जेल मुंतकिल कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत के लिए 16 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकानी सूबाई असम्बली ने मुलाकात की और अपने हलकों के मसाइल और जरूरियात से आगाह किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई अरकानी असम्बली चौधरी शाफे हुसैन, राजा मोहम्मद असलम खान, खालिद जावेद घराल, मदद अली शाह, चौधरी एजाज अहमद, हसन अस्करी शेख, ताजबीन सफ्तर, सलमा सईद और सईदा समरीन ताज ने मुलाकात की। अरकान सूबाई असम्बली ने अवामी मसाइल और जरूरियात से वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया और अपने हलकों में डेवलपमेंट के लिए अपनी तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरकान असम्बली की तजावीज़ और सिफारिशात नोट की और काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद के अहकाम जारी किए हैं। सूबाई असम्बली के अरकान ने रमजान निगहबान पैकेज की कामयाबी पर वज़ीर आला मरियम नवाज को मुबारकबाद पेश की और सुतरा पंजाब समेत पंजाब हुकूमत के दीगर प्रोजेक्ट को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सबकी वज़ीर आला हूँ, मिलकर चलेंगे। पंजाब भर में 600 सड़कों की तामीर और मरम्मत, 5 एक्सप्रेस वेज और 3 मोटरवेज बनाएंगे। सूबे भर में 100% मुफ्त अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। देहात और दूर दराज इलाकों में इलाज मुआवजे के लिए मोबाइल अस्पताल और क्लिनिक ऑन बेल प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। सूबे भर के दही और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह के अंदर रीवैम्प किया जाएगा। पंजाब भर में फराहमी और नकासियाब के अमूर में बेहतरी लाने के लिए कोशिश है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई दारुल हुकूमत के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फ़ाल करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें लाहौर की तामीर तरक्की, वासा सैनिटेशन और दीगर अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने लाहौर की तामीर तरक्की की हंगामी बुनियादों पर तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी है। वज़ीर आला हर 10 दिन के बाद लाहौर की तामीर तरक्की के प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेंगी। मंसूबे के तहत लाहौर की तमाम छोटी बड़ी सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। इजलास के दौरान लाहौर के 9 जोन्स में ड्रेनेज और सीवरेज की बहाली और तामीर और मुरम्मत का जायजा लिया गया, जबकि सिवर मास्टर प्लान और वाटर टैंक बनाने के प्रोजेक्ट पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला ने जामे प्लान तलब करते हुए वासा को मशीनरी और अफरादी कुव्वत की जरूरियात से आगाह करने की हिदायत कर दी। इजलास में लाहौर के तमाम इलाके बतदरीज वासा सर्विसेज एरिया में शामिल करने का उसूली फैसला किया गया, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबाई दारुल हुकूमत के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल करने का हुक्म दे दिया। दौरान इजलास गलियां पक्की बनाने और टफ टाइल लगाने का प्रोजेक्ट भी पेश किया गया, जिसकी वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। इजलास में लाहौर शहर में 2,22,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का भी उसूली फैसला किया गया। और नाज़रीन, आलमी बैंक ने आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह में कमी की पेशगोई कर दी है। ताहम आलमी बैंक का कहना है कि अगले 3 साल के दौरान मुल्क की GDP ग्रोथ की शरह 3% रहने और रवा माली साल के दौरान 1.8% रहने की तवक्को है, जबकि पाकिस्तान में 40% लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक जारी कर दिया, जिसमें पाकिस्तान की GDP अगले 3 साल के दौरान 3% से कम रहने की पेशगोई की है। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.8%, साल 2025 में 2.3% और साल 2026 में 2.7% रहने का इम्कान है, जबकि रवा माली साल ज़राई शरह नमू 3%, साल 2025 में 2.2% और साल 2026 में ज़राई शरह नमू 2.7% रहने का इम्कान है। रवा माली साल महंगाई की शरह 26%, जबकि माली साल 2025 में 15% तक और माली साल 2026 में महंगाई की शरह 11.5% रहने की तवक्को है।
आलमी बैंक का कहना है कि रवा माली साल सनती तरक्की की नमू 1.8%, माली साल 2025 में सनती तरक्की 2.2% और माली साल 2024 में 2.24% रहने की तवक्को है। इसके अलावा रवा माली साल मालियाती खसारा जीडीपी के 8% तक, माली साल 2025 में 7.4% और माली साल 2026 में मालियाती खसारा जीडीपी के 6.6% तक रहने की तवक्को है। इसराइली फौज ने गजा के वस्ती इलाके में वर्ल्ड सेंट्रल किचन नामी गैर मुल्की एनजीओ की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 7 मुलाजमीन हलाक हो गए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक हमास ने इसराइली हमले को इमदादी कारकुनान को खौफजदा करने की साजिश करार देते हुए कहा कि सेहूनी रियासत गजा में इमदादी कामों को रोकना चाहती है। इसराइली फौज ने एनजीओ की 3 गाड़ियों को उस वक्त निशाना बनाया जब वो गोदाम में इमदादी सामान उतारकर वापस लौट रहे थे। गाड़ी में सवार तमाम अफराद मौका पर ही हलाक हो गए। एनजीओ ने इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए बताया कि हमले में 7 मुलाजमीन मारे गए, जिनका ताल्लुक फलस्तीन, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और बरतानिया से है। 2 अफराद के पास अमरीका और कनाडा की दोहरी शहरियत भी थी। एनजीओ ने वाकये की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि गाड़ी की नकलो हरकत से मुतालिक इसराइली फौज को आगाह कर दिया गया था, उसके बावजूद निशाना बनाया गया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि ईरान ने शाम में अपने सफारत खाने पर इसराइली हमले का जवाब देने का ऐलान कर दिया है। दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले के बाद ईरान ने सख्त रद्द अमल से खबरदार किया है। ईरान का कहना है कि वो इसराइल की हिमायत करने पर अमेरिका को भी जवाबदेह ठहराएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने भी इसराइल को सफारत खाने पर हमले का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने समाजी राब्ते की प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि हमले के बाद ईरान में अमरीकी मफादात को देखने वाले स्विस सफारतखाने के एहलकारों को तलब किया गया। स्विस हुकाम को इसराइली हमले के बारे में बताया गया और इसमें अमेरिका की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है। इसी मुलाकात में सहूनी हुकूमत के हिमायती के तौर पर अमरीकी हुकूमत को एक अहम पैगाम भी भिजवाया गया है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं सियासी मंजरनामे से। तो आपको बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और IPP के उम्मीदवार शोएब सदीकी की PP 149 में सियासी सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। PP 149 के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की शोएब सदीकी से मुलाकातें जारी हैं। यूनियन काउंसिल के बल्दियाती ओहदेदारों का PP 149 से मुतफिका उम्मीदवार शोएब सदीकी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नजीर की शोएब सदीकी से मुलाकात। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका इजलास 21 अप्रैल के लिए इंतखाबी हिकमत अमली तय कर ली गई है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अजमल जत की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, अगर हम बात करें सियासी मंजरनामे की तो ज़िमनी इंतखाबात की डेट की अनाउंसमेंट के बाद जो है वो सियासी सरगर्मियाँ अपनी अरूज पर हैं। ज़िमनी इंतखाबात की अगर बात की जाए तो PP 149 से जो है वो उम्मीदवार शोएब सदीकी हैं और आज जो है एक इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन ने जो है वो कसीर तादाद में शिरकत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर जो कि सूबाई वजीर भी हैं, इन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। PP 149 के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के चेयरमैन वाइस चेयरमैन से जो है वो मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और बल्दियाती नुमाइंदों के भरपूर हमायत का शोएब सदीकी की तरफ से जो है वो ऐलान कर दिया गया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका इजलास जो है वो आज मुनक्कद किया गया था, जिसमें शोएब सदीकी की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया गया है। जबकि शोएब सदीकी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत का शुक्रगुजार हैं। 21 अप्रैल को 8 फरवरी से बड़ी हमायत मिलेगी। UC 165 के चेयरमैन चौधरी गफार और 167 से मेयर जफर इकबाल और UC 164 से जो है रफीक नंबरदार ने शोएब सदीकी से मुलाकात की और इनकी भरपूर हमायत का ऐलान भी कर दिया गया है। जबकि शोएब सदीकी का कहना था कि इंशाल्लाह जो मसाइल हैं उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। पाकिस्तान दोबारा तरक्की की राहों पर गामजन होगा और 21 अप्रैल को अकाब की जीत की इंशाल्लाह यकीनी होगी। हाइड्रो यूनियन के बुजुर्ग मजदूर रहनुमा खुर्शीद अहमद की क़यादत में हाइड्रो यूनियन के मरकजी ऑफिस लेबर हॉल लाहौर में फलस्तीनियों पर जारी मजालिम और हुकूमत की जानिब से महकमा बिजली के जांबाज मजदूरों की हक तलफी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काजमी की इस रिपोर्ट में। आज आल पाकिस्तान वापदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA के मरकजी ऑफिस लेबर हॉल लाहौर में फलस्तीन में ढाए जाने वाले वहशियाना मुजालिम के खिलाफ और महकमा बिजली के मेहनत कशों के बुनियादी हकूक
सल्ब किए जाने के खिलाफ एहतजाजी जलसे में बुजुर्ग मजदूर रहनुमा खुर्शीद अहमद, सेक्रेटरी जनरल उसामा तारिक, मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन यूनुस कम्बो और दीगर जोनल डिवीजनल ओहदेदारों ने खिताब। जलसे के बाद मजदूरों ने रोड पर आकर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा भी किया और फलस्तीनियों पर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ फलक शिगाफ नारे लगाए। कैमरामैन अली वकास, चांद, कोहिनूर। एफपीसीसीआई के सीनियर मेंबर और मारूफ सनतकार काशिफ रिजवान कहते हैं कि यूबीजी पैनल ने एफपीसीसीआई के इलेक्शन में तारीखी फतह हासिल की है। डॉक्टर गौहर एजाज का हिमायत याफ्ता पैनल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रवा साल होने वाले इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगा। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक लाहौर चैम्बर में उनके हमरा हैं। जी अली, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जहाँ मरूफ सनतकार काशिफ रिजवान हमारे साथ हैं। इनसे लाहौर चैम्बर में आइंदा इंतखाबात के हवाले से पूछेंगे इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। आज तो था अफ्तार डिनर था लाहौर चैम्बर में, और आप इलेक्शन का पूछ रहे हैं। प्याफ और फाउंडर का इधर इत्तेहाद है और दूसरे तरफ ग्रुप और भी आ गए हैं, और हमारी जो सपोर्ट है हम देखेंगे इलेक्शन में। हमारे जो बड़े पैटर्न चीफ हैं डॉक्टर गौहर एजाज साहब, वो जिधर कहेंगे हम तो उधर ही सपोर्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना बताया है लोगों को। ये अभी फेडरेशन का इलेक्शन हुआ है, क्या पिद्दी का शोरबा, हमने हर आदमी को बताया है, उसकी हैसियत बताई है कि इलेक्शन क्या होता है और इलेक्शन कैसे कंसल्ट किया जाता है। और हमने जीत कर तो है इलेक्शन जीते हैं फेडरेशन का, और इंशाल्लाह ताला लाहौर चैम्बर में भी हम डॉक्टर गौहर एजाज साहब के साथ हैं। जिधर वो कहेंगे और जिस ग्रुप के साथ कहेंगे हम उसी ग्रुप की सपोर्ट करेंगे। दैट्स ऑल। वो भी इलेक्शन लड़े और इंशाल्लाह ताला वो भाईजान जिधर कहेंगे हम उधर इलेक्शन उसकी सपोर्ट करेंगे और इलेक्शन भी जीतेंगे इंशाल्लाह, जीत कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी एक क्वेश्चन है कि ये प्याफ की बड़ी बाज़गश थी कि वो बिजनेसमैन पैनल जीत जाएगा, लेकिन दूसरा पैनल डॉक्टर गौहर एजाज का जीता है। एफपीसीसीआई में मुकम्मल तौर पे क्लीन स्वीप किया है, तो क्या चैम्बर में भी आप समझते हैं कि वही ग्रुप आ जाएगा? देखो ना, वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मोहसन हैं। पहले तो इलेक्शन में उन्होंने, वो मिनिस्टर थे, वज़ीर तजारत थे, 2 वजारतें थी उनके पास, उन्होंने हमारी सपोर्ट नहीं की थी। और उन्होंने छोटे भाइयों को कहा भाई आप इलेक्शन लड़े, हमने इलेक्शन लड़ा और जीते। अब भी वो जैसा कहेंगे इंशाल्लाह ताला वैसे ही करेंगे। बड़े भाइयों के साथ हैं, जो कहेंगे हाजिर हैं भाइयों के लिए। बहुत शुक्रिया जी। काशिफ रिजवान ने मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया है, और उनका जी डॉक्टर गौहर एजाज का जो पैनल है वो पेनिट्रेट करेगा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी, और हम मुकम्मल तौर पर यूनाइटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम। सूबाई वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन समेत मुल्क के तवल्लु अर्ज से कारोबारी शख्सियात समेत की शिरकत। चेयरमैन यूनाइटेड ग्रुप एम ए शाहिद का कहना था मिलकर बैठने से दिल में एहतराम और इज्जत बढ़ती है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद आसिफ इलियास की इस रिपोर्ट में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO UIG ग्रुप मियां हमजा शाहिद का कहना था हर साल रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में इफ्तार डिनर अपने कारोबारी हजरात और एम्प्लॉइज के साथ ये मुलाकात का एहतमाम करते हैं ताकि आपस में मोहब्बत परवान चढ़ सके। डायरेक्टर UIG ग्रुप मियां अंस शाहिद का कहना था आपस में मिल बैठने से इंसियत बढ़ती है, इसलिए हम हर साल हर तबके फिक्र से लोगों को एक छत तले इकट्ठा करते हैं ताकि हमारे और कारोबारी हजरात के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक इस्तवार हो सके। चेयरमैन UIG ग्रुप मियां M A शाहिद का कहना था मेरी कंपनी का हर फर्द वाहिद मेरी ताकत है, इनसे मिलना मेरा शौक है। इस तरह की महफिलों का इनेकाद करना UIG ग्रुप ऑफ कंपनीज का असासा है। UIG ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम ओहदेदारों ने इंसानियत की खिदमत जारी रखने के अज़म का इरादा किया। माजी में भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। इंशाअल्लाह इस रवायत को कायम दायम रखेंगे और मुल्क पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल और तरक्की के लिए यूनाइटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज अपना अहम किरदार अदा करती रहेगी। कैमरा मैन मोहम्मद वैस के साथ सैयद आसिफ इलियास, कोहिनूर न्यूज़। और नाज़रीन, ईद उल फितर में कुछ ही दिन बाकी हैं। बाजार में खवातीन शॉपिंग में मसरूफ हैं। कुछ खवातीन ऐसी भी हैं जो महंगाई से मुतालिक फिक्रमंद दिखाई दे रही हैं। बाजार का अहवाल बता रहा है नुमाइंदा कराची नूर अमीन।
कराची को रोशनों का शहर कहा जाता है। अगर ईद उल फितर की बात करें तो बाजारों में गेमा गेमी जो है वो पहले अशरे से शुरू हो जाती है और तीसरे अशरे में तमाम तर शॉपिंग जो है वो बड़े जोरों शोर से जारी रहता है। अगर खवातीन की बात की जाए तो खवातीन के जानिब से रेडीमेड सूट, शूज और ज्वेलरी को पसंद किया जाता है। और अगर महंगाई की बात की जाए तो कराची का आवाम जो है महंगाई से परेशान दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं लोगों के दरमियान मौजूद हूं, उनसे बात कराता हूं, हमारे साथ रहिए। बताइएगा, एक तरफ महंगाई और एक तरफ ईद का शॉपिंग है, तो कैसे मैनेज करते हैं? भाई बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने में, जिस तरह की महंगाई हो रही है। अब देखें, अब 10 रुपये और बढ़ा दिए उन्होंने पेट्रोल पे, आए दिन यही होता रहता है। ये नहीं सोचते कि गरीब आवाम क्या ईद पे एक दफ़ा जो पूरे साल में कपड़े बनाती है वो भी उसके लिए बनाना बड़ा मुहाल होता है। ये तो इंसानों पर जो है ना, हमारे इंसानों पर एक अजाब है हमारे पास। बस बहुत ज़्यादा अफसोस होता है हमारे हुक्मरानों के ऊपर कि अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वोट के लिए तो इस तरीके से ये लोग आपस में लड़े मर रहे होते हैं कि हर बंदा जैसे इनसे ज़्यादा अवाम से कोई मुखलिस और वफादार ही नहीं है। लेकिन लाना बिल्कुल, इस वक्त बाजार में जो लोग मौजूद हैं इनसे हमने आपकी बात करा, इनकी बात आपने सुनी। इनकी जानिब से कहा गया कि सबसे बड़ी बात जो महंगाई है, इन्होंने हमारे कमर तोड़ दिए, शॉपिंग करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में तब्दीली तफ्तीशी बोर्ड का इनकाद किया गया। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल एसपीज की शिरकत। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, अगवा, डकैती, चोरी, अमानत में खयानत, चेक डिसऑनर और धोखाधड़ी के 39 मुकदमा ज़ेर बहस आए। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने अपने अपने मौकफ से अफसरान को आगाह किया। मुदई मोहम्मद नसीर कत्ल, फ़खर नवाज डकैती, जाहिदा परवीन अमानत में खयानत, अता मोहम्मद चोरी के मुकदमात की तफ्तीश तब्दील के लिए पेश हुए। मुदई जावेद रियाज अगवा, अब्दुल रशीद चेक डिसऑनर, जबकि फारूक अहमद धोखाधड़ी के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक मौका पर भी अहकाम जारी किए। महकमा औकाफ इंतजामिया की जानिब से बादशाही मस्जिद की अराजी पर कायम नाजायज तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। डायरेक्टर स्टेट औकाफ वसीम अब्बास की सरबराही में नाजायज तामीरात मुस्मार करके सामान कब्जे में ले लिया गया। ऑपरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद मोहम्मद अली खान समेत सिक्योरिटी अमले ने भी हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। महकमा औकाफ इंतजामिया की जानिब से बादशाही मस्जिद की अराजी पर कायम नाजायज तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। डायरेक्टर स्टेट औकाफ वसीम अब्बास की सरबराही में नाजायज तामीरात मस्मार करके सामान कब्जा में ले लिया गया। ऑपरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद मोहम्मद अली खान समेत सिक्योरिटी अमला ने भी हिस्सा लिया। फूड स्ट्रीट फोर्ट रोड लाहौर पर वाक़या बादशाही मस्जिद महकमा औकाफ की प्रॉपर्टी पर फैज रसूल नामी शख्स नाजायज दुकान तामीर कर रहा था। दौरान तामीर खुदाई करते हुए बादशाही मस्जिद के वजू खानों को जाने वाली पाइपलाइन टूट गई, जिससे बादशाही मस्जिद को पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गई। कब्जा की तला मिलते ही एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद मोहम्मद अली खान ने मौका पर पहुंचकर काम बंद करवा दिया और डायरेक्टर स्टेट की सरबराही में नाजायज तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए सामान कब्जा में ले लिया। इस मौके पर डायरेक्टर स्टेट औकाफ वसीम अब्बास का कहना था कि महकमा औकाफ की अराजी पर गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये जो हमारा रेस्टोरेंट है उसके आगे थी तजावुज़ात, तो उसको हमने उठाया है। उसकी हटाने की वजह ये है कि इस बंदे ने जो यहाँ पे बैठा हुआ था, इसने वहाँ पे ड्रिलिंग की है, जिससे पानी का जो है ना बहाव जो कि जाता है पानी बादशाही मस्जिद में, तो वो जो है ना वो ख़राब हुआ है। रास्ते में जो है ना वो उसके अंदर इंटरप्शन हुई है। तो इसलिए हमने ये आज जो है ना ये किया है, ऑपरेशन क्लीन अप किया है और पर्पज़ इसका सिर्फ यही है कि आइंदा ये काम ना हो और नमाजियों को कोई तकलीफ ना हो। एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद मोहम्मद अली खान की जानिब से थाना टिबी सिटी में महकमा औकाफ की प्रॉपर्टी पर नाजायज तामीरात करने वाले फैज रसूल नामी शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इस्तगासा भी जमा करवा दिया गया। कैमरामैन शाहीन ज़ैदी के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज़।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के मुमकिन खिलाड़ियों पर सिलेक्टर्स ने कप्तान बाबर आजम से मुशावरत शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक काकूल एकेडमी के ट्रेनर्स की हतमी फिटनेस रिपोर्ट मिलने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान 5 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए 20 से 21 रुकनी पोल ऑफ प्लेयर्स की फहरिस्त को फाइनल करने के बाद हतमी मंजूरी के लिए पीसीबी चेयरमैन के हवाले किया जाएगा। सिलेक्टर्स ने बाहमी मुशावरत से जो फहरिस्त तरतीब दी है उसमें कप्तान बाबर आजम, उस्मान खान, साइम अयूब, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, मोहम्मद रिजवान, अहमद वसीम, उसामा मीर, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, वसीम जूनियर, आमिर जमाल, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, फखर जमान, अब्बास आफरीदी और जमान खान शामिल हैं। इन्हीं पूल ऑफ प्लेयर्स में से ही न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज और आइंदा मैचेस के लिए टीमों का इंतखाब होगा। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केयर न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।